रोड शो और गंगा आरती के बाद वाराणसी के बुद्धिजीवियों से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए थे और अब उसी इलाके में अब तक 42 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। पीएम के मुताबिक यही उनके काम करने का तरीका है। पीएम ने दावा किया कि पिछले 5 सालों में भारत के किसी शहर, किसी पवित्र स्थान या मंदिर पर कोई आतंकी हमला नहीं हुआ, क्योंकि अब भारत सहता नहीं बल्कि मुंह तोड़ जवाब देता है। मैं आपको इतना भी बता दूं, पुलवामा में उन्होंने हमारे 40 जवानों को शहीद किया था। इस हमले के बाद उसी क्षेत्र में अब तक, हो सकता है मेरे बोलते समय आंकड़ा बढ़ भी जाए, अब तक 42 आतंकवादियों को ठिकाने लगाया जा चुका है। ये हमारा काम करने का तरीका है। सरकार के ऐसे ही प्रयासों का ही नतीजा है कि बीते 5 वर्षों में भारत में किसी शहर, किसी पवित्र स्थान या मंदिर पर कोई आतंकी हमला नहीं हो सका। इतना बड़ा कुंभ का मेला सुख शांति के साथ देश ने अनुभव किया। आतंकवाद अब जम्मू कश्मीर के बहुत थोड़े से दायरे में सिमट कर रह गया है। सीरिया के इदलिब प्रांत में सरकार के विरोधियों का गढ़ माने जाने वाले एक इलाके में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके की चपेट में आकर 18 लोगों की मौत हो गई। आशंका जताई गई कि यह धमाका विस्फोटकों से लदी एक कार में हुआ, जिसके जोरदार होने का अंदाजा वहां से आसमान में उठ रहे धुएं को देखकर लगाया जा सकता है। धमाके के बाद रिहायशी इलाके में चारों ओर धूल छा गई। धमाका होते ही वहां मौजूद लोग मदद के लिए घायलों की ओर भागने लगे। फौरन बचाव दल भी वहां पहुंच गए। ये धमाका वहां की एक 4 मंजिला इमारत के पास हुआ था, जो धमाके के बाद धराशायी हो गई। बचाव दल ने इमारत के नीचे फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया। करीब 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कई घायलों को बाहर निकाल लिया गया और स्ट्रेचर पर रखकर उन्हें वहां से ले जाया गया। इस धमाके में आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंचा। एक दुकान तो पूरी तरह तबाह हो गई। बाद में मशीन से काटकर मकानों का मलबा हटाया गया। मलबा हटाने के लिए खुदाई करने वाली मशीन की भी मदद दी गई। इदलिब प्रांत के इस इलाके के कई हिस्सों पर अलकायदा की पूर्व सहयोगी तुर्किस्तान इस्लामिस्ट पार्टी का कब्जा है, जिनका अक्सर रूस के समर्थन वाली सीरिया की सेना से टकराव होता है। दिल्ली के झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया गया कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और कुछ ही देर में आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। यह आग इतनी भीषण थी कि फैक्ट्री की खिड़कियों से भी आग की लपटें निकलती दिखाई दी और पूरे इलाके में धुआं फैल गया। फैक्ट्री में बढ़ती आग को देखकर वहां लोग जमा हो गए और आग लगने की खबर दमकल विभाग को दी गई। दावा किया गया कि कुछ ही देर में दमकल की कुछ गाड़ियां वहां पहुंच गई और दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि वहां दमकल की कुछ और गाड़ियों को बुलाना पड़ा। 27 गाड़ियां आई हैं, जो कि 2-2, 3-3 बार पानी भर के भी आ चुकी हैं। हादसे की जगह पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने पानी की तेज धार से फैक्ट्री से निकल रही आग की लपटों को बुझाने की कोशिश की, जिन पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई और न ही किसी को चोट आई। वाराणसी में पीएम मोदी आज नामांकन भरने से पहले काल भैरव मंदिर के दर्शन करेंगे। विधिवत पूजा के बाद फिर पीएम अपना पर्चा भरेंगे। इस समय हम वाराणसी के काल भैरव मंदिर में हैं। काल भैरव मंदिर की बेहद मान्यता है, बहुत प्राचीन ये मंदिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना नामांकन भरने से पहले इसी काल भैरव मंदिर में आकर के काल भैरव के दर्शन करेंगे और उसके बाद अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उससे पहले हम अपने दर्शकों को काल भैरव के दर्शन करवाते हैं और ये दिखाते हैं कि आखिर क्यों इस मंदिर की इतनी मान्यता है। काशी में बेहद ही प्राचीन ये मंदिर है। काल भैरव के बारे में कहा जाता है कि वो शहर कोतवाल हैं और जो भी यहाँ का आता है काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, तो वो काल भैरव के भी दर्शन करते हैं। ये काल भैरव मंदिर है। बनारस की तंग गलियों में ये काल भैरव मंदिर है, जहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं। और काल भैरव के बारे में कहा जाता है कि काशी में अगर कुछ गलत होता है तो काल भैरव उसका दंड गलत करने वाले को देते हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय
सुबह सुबह यहाँ भक्तों की भारी भीड़ है। पंडित जी अपना नाम बता दीजिए। अरविंद उपाध्याय। अरविंद जी, काल भैरव की मान्यता इतनी ज़्यादा क्यों है वाराणसी के लिए? वाराणसी के लिए इसलिए मान्यता ज़्यादा है कि काशी विश्वनाथ की ये क्रोध स्वरूप में है और यहाँ के कोतवाल हैं ये, बिना इनकी आज्ञा का कुछ भी मुमकिन नहीं है और ये प्राचीन से चला आ रहा है। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहले भी आए हुए हैं? हाँ, पहले भी आए। तो किस तरीके का आज का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहेगा? प्रधानमंत्री जिस टाइम आएंगे उनका पूजा अर्चन होगा, आरती होगी, उनके हाथ से आरती करवाया जाएगा और उन्हें मतलब दुपट्टे से वो किया जाएगा, हाँ, सम्मान करके फिर उनको विदाई किया जाएगा। बाबा का आशीर्वाद लेना, क्योंकि नामांकन से ठीक पहले प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, तो ये दिखाता है कि बाबा का आशीर्वाद लेना जरूरी है नामांकन जैसे बड़े काम। ये तो मोस्ट है, क्योंकि बिना इनके आज्ञा का कुछ भी होने वाला नहीं है। ये नगर कोतवाल है, सब इन्हीं से चल रहा है काशी। तो प्रधानमंत्री ने इसी कारण इतने व्यस्त कार्यक्रम के दौरान भी काल भैरव आने, यहाँ पे दर्शन करने, और काफ़ी मैं देख रहा था बहुत तंग गलियों में आकर के आना पड़ता है, तो लोगों को भी किसी तरह की परेशानी ना हो। नहीं, परेशानी थोड़ी बहुत तो होंगी, बट ये है कि बाबा ने उनको खुद बुलाया है, वो खुद आ रहे हैं। तो बाबा का आशीर्वाद जो है वो सब उम्मीदवारों के साथ रहेगा या प्रधानमंत्री को, क्योंकि शहर के सांसद भी प्रधानमंत्री बनेंगे अगर जीतेंगे? देखिए, ये तो पर्सनल व्यक्तित्व का वो है मैटर, लेकिन जो बढ़िया काम करेगा उसके लिए काशी तो पूरी। प्रधानमंत्री जी के लिए कोई विशेष पूजा वगैरह भी यहाँ पर करवाई? विशेष पूजा जो बाबा का अष्टक होता है, आरती होता है, वही विशेष पूजा है। तो बाबा का दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री और यहाँ पर करीब 9:30 बजे के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद 11 बजे कोतवाली जा कर के दर्शन करेंगे। तो उससे पहले न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को हमने बाबा काल भैरव के दर्शन करवाए और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बाहर लोगों की भी भारी भीड़ लगी हुई है जो दर्शनों के लिए अभिलाषी हैं, यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। और अंदर का जो समय है वो इस समय पूरा इंतज़ार हो रहा है कि कब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और बाबा के दर्शन करेंगे। कैमरामैन जयपाल सिंह रावत के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया। हरियाणा के करनाल में बच्चों के बीच हुई लड़ाई के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठियों से हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हुए। बताया गया कि बच्चों के बीच झगड़े की शुरुआत मामूली बात पर हुई, जिसमें बड़े भी उतर पड़े और एक पक्ष के लोगों ने हाथों में लाठियां लेकर दूसरे पक्ष पर धावा बोल दिया। बाद में बीच सड़क पर कुछ आदमी एक लड़के पर लाठियां बरसाते दिखाई दिए। वहीं मौके पर मौजूद कुछ लोग बीच बचाव करते नजर आए। उन्होंने आके एकदम 25-30 आदमी ने सब गवा है, सबके सामने हमला करा। बताया गया कि बच्चों के बीच बुधवार शाम को कहासुनी हुई थी, जिसके बाद मामला थाने पहुंचा, लेकिन सुबह होने पर आरोपियों ने दूसरे पक्ष की दुकान पर हमला कर दिया। वो यहाँ पे दुकान पे आके यहाँ पे हमला कर दिया उन्होंने, फिर हमला कर दिया, सबके सिर में चोट मार दी। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, जैसी कार्रवाई होगी बस कार्रवाई। रक्षा मंत्री का राहुल पर हमला। मुंबई में राफेल मामले को लेकर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर हमला बोला। वाराणसी में नामांकन के बाद पीएम मोदी मध्य प्रदेश में 2 और मुंबई में 1 चुनावी सभा करेंगे। झारखंड के गढ़वा जिले में प्रेम प्रसंग को लेकर एक युवक को बांधकर पीटने का मामला सामने आया। मुंबई की एक सभा में राज ठाकरे ने अक्षय कुमार के साथ इंटरव्यू को लेकर पीएम मोदी पर तंज किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र में चुनावी सभा करेंगे। यूपी के सहारनपुर में भीषण आग लगने पर झुग्गियां जलकर राख हो गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गांधी परिवार पर 40 सालों तक अमेठी और रायबरेली की अनदेखी का आरोप लगाया। कांग्रेस की जो नीति थी, केवल नारे दो, वो अमेठी और रायबरेली को मिले। राजस्थान के सवाई माधोपुर में शिवसेना प्रत्याशी मुकेश महावर के लिए राखी सावंत ने रोड शो किया। बिहार के बेगूसराय में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने रोड शो कर गिरिराज सिंह के लिए वोट मांगे। बिहार के बेतिया में ट्रेन से 16 किलो चांदी और नकदी के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 4 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया।